एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आयमाज़ यूट्यूब चैनल। तो ये है कि आज मुझे सुबह स्पॉन्सर्ड काम करना था और मैंने आज सहरी नहीं की। बिलाल ने सिर्फ़ और सिर्फ बेचारे ने मुझे उठा के बेड पे, उन्होंने कहा मैं तुम्हें बना देता हूँ, मुझे दिल ही नहीं कर रहा था। और उन्होंने सहरी पे जो उठाया, फिर बाद में मुझे मेरा प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने उनको वैसे ही शुरू में कह दिया नहीं, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती करके नहीं 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 कुछ तो खा लो, ऐसे कैसे रोज़ा रखोगी। उन्होंने दूध रूह अफ़ज़ा पिला दी। अब दिमाग मेरा मतलब अब ये है कि मुझे मतलब पेट भी खाली है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना फिर मेरे उसके बाद नींद आई। सो आज जो है ना अजीब सा दिन चल रहा है, जैसे चक्कर से आ रहे हैं। ऑल्दो मैं अभी ये सारा टाइम 2-3 घंटे में बेड में ही थी, लेकिन सुबह मुझे स्पॉन्सर्ड काम करना था। मुझसे मुंह से डायलॉग्स नहीं बोले जा रहे थे प्रॉपर्ली। आवाज़ जैसे आपकी आवाज़ में ना जैसे नाक से आवाज़ निकालें वो वाली आवाज़ आ रही होती है, वैसी आ रही थी। बाकी ये ड्रेस ये मैंने पहना हुआ था उसी वीडियो में, तो मैंने कहा चलो यही पहन के चलते हैं। अभी मैं उठी हूँ, बिलाल अभी वापस हैं ऑफिस से, तो वी आर प्लानिंग के हम लोगों ने जब से रमज़ान शुरू हुआ है, बहुत दिनों से भी नहीं रमज़ान शुरू हुआ। रमज़ान अभी मेरे ख्याल में 2 हफ्ते गुजरे ना। महद, इज दिस 3rd week? I think so. Yeah, actually it started on Saturday ना। So अभी दूसरा हफ्ता खत्म नहीं हुआ है today। Yeah, so वो उसका ये हुआ है कि हम लोग कहीं गए नहीं हैं, और आपको पता है कि वीकेंड पे हम लोग बाहर जाते जाते, मेरा तो घर में ऑर्डर किए हैं हमने, बट मैंने कहा चलो बिलाल बाहर चलते हैं क्योंकि कल अफ्तार पार्टी है। तो फिर मैंने कहा लेट्स गो आउट एंड हैव समथिंग। बाकी ये कि बच्चों की मुझे याद ही नहीं था, बच्चों की स्प्रिंग ब्रेक भी शुरू हो गई है। कल आज बच्चों की छुट्टी थी, सिर्फ बिलाल ऑफिस में थे। तो बहुत ही अच्छा है कि अगले जो हमारे कितने इंशाल्लाह 8-9 रोज़े हैं, आज 8वां हो गया, बाकी नहीं ज़्यादा रोज़े मानी ऑलमोस्ट 10 डेज हो गए। 13 डेज नहीं हो गए? नहीं, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 10 डेज। ओ माय गुडनेस। तो अगले 10 रोज़े जो हैं, आज 10वां हो गया, आगे 9 रोज़े जो हैं बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं। मौसम बहुत हसीन है। 1.5 घंटा मैं कह रही हूँ थोड़ा जल्दी से जगह नहीं मिलेगी। अब हमने डिसाइड नहीं किया, anything can work for me, but my kids obviously want Turkish, you know, they love Turkish food, so but we can see in the car and we can decide in the car, because मुझे वैसे मैंने बताया था ना आपको बोनलेस चिकन लेना है, आयमा के कुछ नगेट्स वगैरह लेने हैं हलाल शॉप से। तो टर्किश में ही होता है कि आप होपफुली वो खुली रहे इफ्तारी करके, तो फिर यू कैन गो एंड बाय इट। मैंने ये कवर भी उतारा था, सेटिंग करनी पड़ती है रोज़ों में आजकल, बिल्कुल वैसा चल रहा है, मतलब नथिंग एक्स्ट्रा। कभी मूड हो गया, एनर्जी हुई मेरी सुबह, तो मैं उठती हूँ 1 घंटा काम कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने आप को हिला ही नहीं रही। मुझे सिर्फ रोज़े पे फोकस है। बहुत मेरा बाहर पार्सल तो नहीं आया आज? चल चुके हैं। नॉर्मली हमारे घर में अब बड़े बच्चे हो गए तो रेयरली होता है कि पूरी फैमिली साथ हो, बट है आज क्योंकि इफ्तारी जो करने जा रहे हैं। क्या कहाँ जाना है मानी? टर्किश और अरबिक? ओके, टर्किश देख के तो ये लोग खुद भी, मेरे तो ऑडियंस उके हुए हैं, बट अब भूख लगी है यार, रोज़ा लग रहा है। साथ में मसला ये है कि सिर्फ रेस्टोरेंट जाना होता ना तो प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि मेरा बोनलेस चिकन ख़त्म है, चिकन मेरा ख़त्म है क्योंकि मैं रोज़ बना रही हूँ, और मैं इस दफ़ा सिर्फ बोनलेस ही लेने वाली हूँ सारे पैकेट्स में, क्योंकि बच्चे वो नहीं खाते। तो और मेरा कीमा मुझे लेना है क्योंकि मैं सोच रही हूँ कबाब वो बनाऊँ। तो समोसे भी ख़त्म है ना, तो बस अभी तो रमज़ान तो अभी आधे भी नहीं हुए, तो तुम्हारे समोसे ख़त्म कम बनाए थे भाई, माशाल्लाह बच्चे खाने वाले हैं, विच इज़ गुड थिंग। चिकन समोसा पड़ा होता है, खा लेते हैं जब भी इनका दिल करता है। रोज़ा होता है लेकिन लोग कभी कभी रात को भी बना के सहरी में भी बना के खा लेते हैं, विच इज़ गुड। आई मीन बच्चों को इतनी होनी चाहिए, बड़े लड़कों के, कि जब भी, क्योंकि मेरा तो सहरी पे उठने का कभी होता है, कम ही होता है कि होता है, और ज़्यादा होता है कि मैंने इसको ज़बरदस्ती उठा के तो नींद में ही। और पता है उसका नुकसान क्या हुआ? तो मैं तो पिला दी, मुझे उसके बाद नींद नहीं आई, आई कुडंट स्लीप। मैं दोपहर को जाके सोई हूँ, अब सहरी से जाग रही हूँ। फिर मैंने स्पॉन्सर जब मेरा काम करना था, मेरी नाक से जैसे आवाज़ नहीं आती वैसे निकल रही थी। मैंने बोलना है बाबा, मैं अपने उसको कर रही हूँ कि भाई चलो जी कितने करिए। रोज़े में क्या मेरे मुंह से दिमाग से मजाक निकलना है अब, मतलब बदी मारो ना अपनी, वो जो तुम्हारी
देखो मेकअप करके सोई थी और मैंने अभी मेकअप ठीक ही किया, लिपस्टिक तक नहीं की मेरे बैग में। आई होप कि कोई लिपस्टिक पड़ी हो, बट कोई नहीं यार। आई एम एंजॉइंग। अच्छा है, मुझे बाहर जाने में बहुत अच्छा लगता है जब कुकिंग ना करनी हो, कि मुझे कोई जिम्मेदारी ना हो बस। जहाज लैंड कर रहा है हमारे सामने। ऑनलाइन जी बाय द वे इस्तांबुल ग्रिल में हमने टेबल रिजर्व कराया था, ट्रैफिक जैम था बिल्कुल यहाँ पे, अभी जाके ये रोड खुला है। तो हमने 7:15 का कराया था और 7:15 जा चुके। उन्होंने कहा अब हम आपका टेबल रिजर्व नहीं कर सकते। तो हम अल्लाह के सहारे हैं, अब रोड पे खड़े हैं, कैसे रोज़ा खोलेंगे, खजूरें में लाई नहीं। पर ये कोई परेशानी की बात नहीं है, मतलब वी आर बिग पीपल नॉट अ स्मॉल। वी विल सी क्या हो सकता है। लेकिन वही वाली बात है, अब इस्तांबुल ग्रिल में कोई टेबल नहीं होगा तो वो बेचारे कहाँ से हमें देंगे। और फिर उसके बाद जो है, जो रोज़ेदार ऑलरेडी खोल रहे हैं, इसीलिए कहते हैं आपको टाइमली जो है ना निकलना चाहिए। चलो लेट्स सी क्या होता है। हमको जगह मिल गई, पता नहीं कैसे मिल गई, पूरा भरा हुआ है। अलबत्ता खाना हमारा जो है तकरीबन 8 से पहले नहीं आने वाला, अभी ऑर्डर भी नहीं दिया। हालत हमारी ये है, बट हमने खजूर खा के रोज़ा खोल दिया है। एक पता नहीं कैसे बिलाल ने टेबल ले लिया, आई डोंट नो, मुझे था कि नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा भरा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है, बाहर तक लोग बैठे। नहीं भाई, हम लोग क्या कहते हैं, एपेटाइज़र तो आ गया है, बाबा गनूश और उसको आगे करें। पहले कह दिया है कि भाई खाना जो है ना उसकी गारंटी नहीं है, उस इस पे गुजारा। हाँ, हमारी इफ्तार जो है ना अब इससे होगी, खाना भी आएगा, लेकिन वही वाली बात है कि पहले ये कर लें। चलें जी। तो मैंने कहा मैं अपने YouTube वालों के लिए भी वीडियो बना दूँ। दिस इज़ इट्स एम्ब्रॉयडरी। मैंने कहा था ना, मुझे ये बहुत प्यारा लगा था। ये सूट झुमका बाजी ने पहना लिया। झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, झुमका गिरा झुमका, बहुत ही प्यारा है। ये आप लोगों को मैंने बताया था, ये लास्ट ईयर मैंने लिया था अफरोज़ा ब्रांड से। तारीफ़ कर लेनी चाहिए, जो अच्छी चीज़ है उसकी हमेशा तारीफ़ करनी चाहिए। वेरी प्रिटी, वेरी क्यूट। नाउ आई थिंक आई विल बी मोर। ऐसा ना पीछे चलती जाओ और दीवार में चली जाओ। पूरी आ रही हो नजर, बाजी पूरी नजर आनी चाहिए। हाँ आ रही हूँ, ठीक है। बहुत ही हसीन। मुझे पता नहीं क्यों इस तरह के कलर्स, पेस्टल कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जबकि मुझको खूबसूरत वो भी कलर्स लगते हैं। इंसान को अपनी तारीफ इतनी भी करनी चाहिए जितने दूसरों को हजम हो सके। बट भाई जो भी है, दिस सूट इज़ वेरी प्रिटी। चलें जी, ये पिंक का शेड अच्छा है, ये मिक्स करके मैं निकालती हूँ। महर थोड़ा सा डल करता है और बेबी डॉल जो उसकी है ना हुदा की, वो थोड़ी सी फिर मुझे दोनों को मिक्स करना पड़ता है विद लिप लाइनर ऑफ कोर्स, एंड देन दिस शेड। देखिए मैंने इयररिंग्स चेंज कर लिए। मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं वैसे तो तस्वीरें वगैरह खिंचवा दूँ लंबी हील वगैरह के साथ, लेकिन मुझसे ज़्यादा टाइम तक मैं बैठ नहीं सकती। तो अलबत्ता मैंने ये पहना हुआ है। या मिस मार्वल बैंगल्स तो मैं तो मैजिक है ना, मेरे तो मैजिक के बगैर है ना। Dada said he gave me this marble bagels. He didn't. चले भाई, हम जा रहे हैं इफ्तारी पे। आजकल ड्राइंग रूम का हाल मत देखा करो, आई डोंट वांट टू शो यू, बट देयर इज़ अ स्पेशल पैकेज आउटसाइड जो कि मुझे बाबा ने मैसेज किया है कि वो आ गया, तुमने देखा नहीं है। सो या चलें जी, उठाएं पैकेजेस को। ओ चले अंदर। या यू आर स्ट्रॉन्ग। क्या बात है मेरी प्यारी बच्ची। की वजह से अभी ये व्लॉग कैसा बन रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है। इधर से डायरेक्ट रोशनी आ रही है, सूरज इस टाइम होता है। लाइटिंग्स का अभी तक हमको समझ आई नहीं है, बट पाकिस्तान से मेरी अम्मा बाबा की तरफ से ईदी आ चुकी है, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि चीज़ें पेज पे क्या लगती हैं और वैसे क्या हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे कपड़े मैंने अनपैक कर दिए। अलबत्ता सारे दिखाऊंगी नहीं, मैं दिखाऊंगी तो अपने ही, बाकी बच्चों के हैं, बिलाल और मेरे बेटों के, अम्मा के 2 सूट्स हैं। तो या तो ये मैंने ऑर्डर किए थे वहीं पे अपने घर पे ही। तो ये फायज़ा सकलैन के जो ड्रेसेस हैं, यू कैन सी दिस इज़ फायज़ा सकलैन।
मुझे इस दफ़ा शॉर्ट शर्ट चाहिए थी। द क्वालिटी फैब्रिक इज़ नाइस, जो कि मुझे नज़र आ रही है। ठीक है जी, और इसके नीचे वो नहीं है। फिर आप शॉर्ट शर्ट देख रहे हैं, डोंट थिंक कि ये वो है क्या कहते हैं फर्शी शलवार। ठीक है, ये मैंने बाबा को कहा था 16 को उन्होंने ऑर्डर कर दिए थे, तो 16 जैन को। ठीक है जी, और मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी। स्टिचिंग इज़ वेरी नाइस, आप लोगों को शायद नज़र आ रही है। मैंने स्मॉल साइज़ में ऑर्डर किए थे, तो ये देखें, मेरे ख्याल में तो परफेक्ट होंगे, मुझे मेरे ही साइज़ के। द गुड थिंग इज़ दिस कि इधर जिप भी है, सो या ठीक है। ये शर्ट है शॉर्ट, ये आपको पता है उसमें थोड़ा सा मरूनिश लग रहा था, टच ज़्यादा लग रहा था। ओ वाओ, और इसकी शलवार, अब ये फर्शी। ओ यस, दिस इज फर्शी यार, ये फर्शी में ही आएगी ना। दिस इज फर्शी, दिस इज फर्शी। मतलब वहां पे मुझे लग रही थी मॉडल को पहने हुए कि मॉडल जो, लो जी, मैं सोचने वाली थी अब डालने वाली हूँ मैं भी फर्शी शलवार नहीं पहनूंगी भाई, वो इस ड्रेस की फर्शी है। लेकिन वो जो मॉडल ने पहनी हुई थी ना, मॉडल पे थोड़ी सी टाइट लग रही थी। अब सी बात है जब मॉडल पे आप देखेंगे, बट अगर अभी मेरे पास आई है, दिस इज फर्शी शलवार। सी मैं अभी फर्शी शलवार वालों को गालियां देने वाली थी, इंसान के पास खुद आ जाए ना। तो ये हमारी फर्शी शलवार, जो के जी मेरा पापा। I need to put on. व्हाट टाइम क्या हुआ है? 4 o'clock. तो उधर चले जाओ, लाउंज में जाके पढ़ो। It's over in the closet. हाँ उधर पढ़ लो, मैं फिर फारिग होकर आपको बताती हूँ। तो दिस इज फर्शी शलवार गाइस, दिस इज फर्शी शलवार। ठीक है, इसके पांचे भी बड़े बड़ा है, मतलब इसका मतलब है कि जनवरी में फाइज़ सकलैन निकाल चुकी थी, मुझे नहीं पता था। आई एम सो हैप्पी, आई कांट टेल यू। द गुड थिंग इज दिस कि इसके भी बॉर्डर पे, अब मुझे नहीं पता आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है कि नहीं जरा, लेसें लगी हुई हैं, बहुत ही प्यारी स्टिचिंग है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट या आई मीन शी हैज़, मतलब फुल इसके भी सेल्फ प्रिंट वो है, कलियां हैं, सब कुछ है। ओ मैन, दुपट्टा, दुपट्टा इज, पहले थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। मतलब अब मैं क्या कहूँ, शर्म आ रही है अपने अब्बा को थैंक यू कहते हुए, बाबा जी। ओ मैन, दिस दुपट्टा इज सो प्रिटी। इधर चुनरी है और चुनरी पे ये चक्कर है, इस तरफ लेस है ये सारी। ठीक है, और ये प्रॉपर बना हुआ है। ओके जी, मेरा ईद का ड्रेस तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया। ठीक है, लेकिन एक सूट से कहाँ दिल भरता है ना, और माँ बाप दे रहे हो तो फिर आपका वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है। मैन दिस इज ऑल्सो, यार इसकी फैब्रिक की क्वालिटी बहुत, वो बिल्कुल ही पतला वाला नहीं है सिल्क के, बिल्कुल ही स्किन से आपको लगे। ये वो है जो फॉल तो करेगा, बट ये वाला भी मैंने हुआ था। दिस इज ऑल्सो फाइज़ सकलैन स्मॉल। ये फ्रॉक स्टाइल में, कलियों में, ये भी उसके पेज पे लगा हुआ है, अभी भी अवेलेबल है। ओके, साइड पे वो भी है। ठीक है, ये सी इस पे मुझे तो खुशी हो रही है, मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। टाइम में थोड़ा सा किया है, टाइम आप लोगों को पता है कि 6 वीक्स लिए हैं, लेकिन जी ये है सो प्रिटी, दिस कलर इज सो नाइस। मैं ज़्यादातर पेस्टल्स लाती हूँ, वो मेरी फर्शी शलवार ही बनी। आई एम वेरी हैप्पी। एंड ये आएगा इसका ट्राउजर। ठीक है जी, अम्मा ने कहा था, आए थे तो अम्मा ने कहा था अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। ठीक है, ये है, और इसका तो ओ मैन, दुपट्टा तो जान है जान। मतलब ये देखिए दुपट्टा, और उसके बॉर्डर पे ये जो बना हुआ है, जस्ट लुक एट दिस। मैंने अभी कुकिंग भी करनी है, वो दूसरे ब्लॉग में हुई, बट लुक एट दिस, ये चक्कर है भाई, मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ। प्रॉपर जो है ना काम है ये फाइज़ सकलैन के पेज पे मौजूद है ड्रेसेस। आपको अगर अपनी आंखों से देख रहे हैं तो वो, और ये होता है डिजाइनर। दुपट्टा ना दोनों तरफ इतना नीचे होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आयमा के हैं, आयमा बाजी पहनेंगी, आयमा के तो शादियों वाले हैं, है ना। अब ये ईद पे ही देखिएगा। ठीक है जी, वाओ मैन, मैं ये दिखा नहीं रही, ये ईद पे देखेंगे आप ना। वाह रे वाह,
और बाकी जो हैं बिलाल, महद और ताके हैं। तो चलें फिर इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। बट मुझे बहुत खुशी हुई है। अभी मैं अपने सारे काम करके अपनी फैमिली को बताऊंगी भी। एंड मैन बोथ सूट्स आर अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग। इसको शायद मैं रख लूँ। मेरा तो अब हुसैन रेहार का तो पहनने का दिल ही नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू वेयर दैट। ईद पे तो मेरा पहले ये वाला प्लान था, ये वाला पहनूंगी, बहुत प्यारा लगेगा। कलियों का फ्रॉक ना ऊपर से आ रही है। बट दिस इज़ वेरी प्रिटी, बट आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू वेयर दिस। I'm going to wear my Farshi shalwar, this one, and this dupatta, so pretty, so pretty. चलो भाई किचन में जा रही हूँ। ओके बाय।